हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्या गुप्ता, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। आज के सेशन में हम करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज द वांटो फैक्टर फॉर 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इज 2.74। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, वांटो फैक्टर गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है डिसोसिएशन के वांटो फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम number of ions produced from completely dissociation of 1 mole of molecule, 1 mole of molecule। ठीक है, तो मुझे बताइए अब क्वेश्चन में हमें गिवन है बेरियम नाइट्रेट। क्या गिवन है, बेरियम नाइट्रेट। बेरियम नाइट्रेट अगर डिसोशिएट होगा तो कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, BaNO3 का होल ट्वाइस। किसमें डिसोशिएट होगा ये, Ba2 प्लस में 2NO3 माइनस। ठीक है, तो कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, 1 बेरियम 2 प्लस आयन बन रहे हैं और 2 नाइट्रेट आयन बन रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। एन मेरे पास आ गया है, आई मेरे पास गिवन है, तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर लूँगी, अल्फा। आई कितना है, 2.74 इज इक्वल टू 1 + n-1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लेंगे, तो यहाँ से जो आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.87। ठीक है, आंसर आपको परसेंटेज की फॉर्म में है तो आप क्या लिखेंगे, 87%। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। On dissolving 0.5 gram of non-volatile non-ionic solute, नॉन आयनिक सॉल्यूट का मतलब है वो डिसोशिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आई की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, 1 एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ये आयंस में ब्रेक नहीं होगा। 239 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 650 mmHg to 640 mmHg। Depression of freezing point of benzene upon addition of the solute is, given है molar mass and molar freezing point depression constant of benzene is 78 gram per mole and 5.12 Kelvin kilogram per mole respectively। अब सुनिए, क्या आपको यहाँ पे एसोसिएशन की बात की है सोल्यूट के, नहीं, तो यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की भी बात नहीं करूँगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई को क्या एज्यूम कर लेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहले जो गिवन हम वो सब लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या है कि मैंने सॉल्यूट लिया नॉन वोलेटाइल, उसको सॉल्वेंट में ऐड किया बेंजीन में, और उससे क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया 650 से 640। तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, RLVP, रिलेटिंग लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर गिवन है कितना, 650 mm ऑफ Hg, एंड सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो गया, 640, जिसको हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं, 640 mmHg। P नॉट मेरे पास है, PS मेरे पास है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सॉल्यूट का मास है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट हम लिखेंगे 0.5 ग्राम, और यहाँ पे मुझे गिवन है सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 39 ग्राम।
मेरे पास सॉल्वेंट बेंजीन है तो बेंजीन का मोलर मास भी मेरे पास है 78, लेकिन क्या मेरे पास सोल्यूट का मोलर मास है क्या? नहीं है, मेरे पास सोल्यूट का मोलर मास नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, निकालेंगे इसको भी हम। हमें फाइंड आउट करना क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होगा? आई की वैल्यू तो हमने 1 एज्यूम कर ही ली है, तो डेल्टा टी एफ को हम क्या लिखेंगे? के एफ इंटू एम। के एफ मुझे गिवन है, एम क्या होता है यहाँ पे? मोलैलिटी। क्या होता है? मोलैलिटी। तो मैं के एफ को क्या लिख सकती, इसको डेल्टा टी एफ को क्या लिखूंगी? के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute into 1000 by weight of solvent in gram। सॉल्वेंट का वेट किस में होगा? ग्राम में होगा। ठीक है, तो अब सुनिए, मुझे डेल्टा टी एफ निकालना है, तो मुझे उसी पे फोकस करना है। सबसे पहले मुझे डेल्टा टी एफ के लिए क्या क्या चाहिए? के एफ चाहिए, वो मेरे पास है। वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है। वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है। तो अब मुझे वो कैलकुलेट करना है, तो मैं कहाँ से कैलकुलेट करूँगी? आर एल वी पी से। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे इसको हम? आर एल वी पी से। तो आर एल वी पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस बाय पी एस is equal to moles of solute by moles of solvent। ठीक है, और मोल्स को क्या लिखेंगे हम? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ऐसे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या करना है? सुनिए, पी नोट मेरे पास है, पी एस मेरे पास है, वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है, वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी मेरे पास है 78 है ना बेंजीन का मोलर मास। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर लूँगी? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से हम? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और फिर इस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कहाँ पुट करेंगे? डेल्टा टी एफ में। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है वो आप शायद कर ही लेंगे खुद से। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपका आंसर कितना आया है। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम आर एल वी पी से निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसके बाद उस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को पुट करेंगे डेल्टा टी एफ में, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ आ जाएगा। ठीक है, सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। So my next question is liquid A and B काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। लिक्विड A and B form ideal solution over the entire range of composition. At temperature T, equimolar binary solution of liquid A and B has vapor pressure 45 torr। मेरे पास इनिशियली सॉल्यूशन है A और B का, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। इक्विमोलर है, क्या है? इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब दोनों के मोल्स सेम है, ठीक है। और उस टाइम जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 45 टॉर है। एट द सेम टेम्परेचर ए न्यू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शन XA एंड XB respectively has vapor pressure of 22.5 torr. Value of XA by XB in the new solution is गिवन है हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 20 टोर एट टेम्परेचर टी। अब सुनो, सबसे पहले मुझे गिवन है ए और बी का जो आइडियल सॉल्यूशन है वो इक्विमोलर है। क्या है वो? इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या होता है? एक्स ए भी हाफ होगा
और XB भी हाफ होगा। दोनों की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि दोनों के मोल्स सेम है तो दोनों की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? सेम होगी। क्वेश्चन में मेरे पास P नॉट A की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 22। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताइए PA किसके बराबर होता है? PA का फॉर्मूला क्या होता है? P नॉट A, सॉरी PA नहीं, P नॉट A XA। और PB क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या होगा? P नॉट B XB। ठीक है, मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A होता है P नॉट A XA, पार्शियल प्रेशर ऑफ B होगा P नॉट B XB। तो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का किसके बराबर होगा? P नॉट A XA प्लस P नॉट D XB। कौन सी लो है ये? राउल्स लो है। कौन सी लो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? राउल्स लो की बात कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग जो P टोटल होता है वो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB के बराबर होगा। अब मुझे बताओ, इनिशियली जो सॉल्यूशन इक्विमोलर था तो P टोटल कितना दिया हुआ है? 45। P नॉट A कितना गिवन है? 20। XA कितना है? 1/2 प्लस P नॉट B कितना है? पता नहीं। XB कितना है? 1/2। तो यहाँ से हम P नॉट B निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? P नॉट B। तो यहाँ से जो मेरा P नॉट B आएगा वो आएगा 70 टोर। कितना आएगा P नॉट B? 70 टोर। ठीक है, चलिए P नॉट B आ गया। अब देखिए आगे क्या गिवन है। एट द सेम टेम्परेचर न्यू सॉल्यूशन A एंड B हैविंग मोल फ्रैक्शन XA एंड XB। अब हमें मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है, फाइंड आउट करनी है। हैज़ वेपर प्रेशर 22.5 टोर, लेकिन मुझे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर गिवन है। फिर से हम यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक है, अब P टोटल कितना गिवन है? 22.5 टोर। P नॉट A तो मुझे पता है कितना है? 20। XA मुझे नहीं पता कितना है, प्लस P नॉट B कितना है? 70, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे। XB को मैं 1 माइनस XA लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? XA। क्या फाइंड आउट कर लेंगे? XA फाइंड आउट कर लेंगे। XA आ जाएगा तो XB कैसे निकालेंगे? 1 माइनस XA। ठीक है, XA आ गया, XB आ गया। पूछा क्या है? XP बाय XB पूछा है, तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इसे ध्यान से सुनिएगा। फॉर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन विल शो द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट से हमें ये तो पता चल गया कि हमें डेल्टा TF फॉर्मूला यूज़ करना है। डेल्टा TF क्या होता है? I इंटू KF इंटू M। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ आयंस के। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे I भी उतना ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा तो वांट ऑफ फैक्टर भी ज़्यादा, और वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। ज़्यादा होने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, तो जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इधर देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। हम 4 ऑप्शन में क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ आयंस। यहाँ पे कितने आयन है? प्लस माइनस, एन की वैल्यू यहाँ पर है 2। यहाँ पर कितनी एन की वैल्यू है? यहाँ पे तो एक ही है। यहाँ पर कितनी है? 3Cl3 बाहर है, ये 3 प्लस चार्ज होगा, इधर 3Cl माइनस आएगा, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमारी है 4, और यहाँ पर मेरी एन की वैल्यू है Cl2 2 और 1 3, तो यहाँ पे मेरी जो एन की वैल्यू आएगी वो आएगी 3। तो सबसे कम एन की वैल्यू किस में है? सेकेंड ऑप्शन में। एन की वैल्यू कम मतलब वांट ऑफ फैक्टर कम,
वान टू फैक्टर कम मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिप्रेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो उसका फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो होगा सबसे ज़्यादा। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इस केस में होगा सेकेंड केस में। ठीक है, तो हमने कैसे फाइंड आउट किया? सबसे पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ आयंस कितने कितने हैं सब में। इसमें है 2, 1, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, एक Cl माइनस है। इसमें कॉम्प्लेक्स ही है सिर्फ, बाहर तो कोई आयन प्रेजेंट है ही नहीं सेकेंड में। थर्ड ऑप्शन में बाहर 3 Cl माइनस है और एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गए, तो टोटल आयन कितने हो गए? 4। फोर्थ ऑप्शन में 2 Cl माइनस है और एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 3। तो सबसे कम नंबर ऑफ आयंस मेरे पास सेकेंड ऑप्शन में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ आयंस कम मतलब वान टू फैक्टर कम। वान टू फैक्टर कम मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम। फ्रीजिंग पॉइंट कम डिप्रेस होगा तो इसका मतलब जो उसका फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। ठीक है, सो सेकेंड वन विल बी द आंसर। So my last question for the today's session is, at 80 degrees Celsius, vapor pressure of pure liquid A is 520 mmHg and that of pure liquid B is 1000 mmHg. If a mixture solution of A and B boils at 80 degrees Celsius and 1 atm pressure, the amount of A in the mixture is, और 1 atm गिवन है किसके बराबर होता है? 763 mmHg। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। P नॉट ए दिया हुआ है, कितना है? 520 mmHg। P नॉट B कितना दिया है? 1000 mmHg। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि इफ ए मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, जो मिक्सचर सॉल्यूशन है वो कितने प्रेशर पे बॉईल हो रहा है? 1 atm पर हो रहा है। इसका मतलब जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो कितना है? 1 atm है। 1 atm को मैं क्या लिख सकती हूँ? 760 mmHg। तो अब क्या करना है? पी टोटल मेरे पास है, पी नॉट ए मेरे पास है, पी नॉट बी मेरे पास है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? राउल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 सेकेंड, या तो राउल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा? पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स ए। अब क्या करना है? पी टोटल कितना है? 760 mmHg। पी नॉट ए कितना है? 520 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी कितना है? 1000 इंटू 1 माइनस एक्स ए। अब क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी? एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और पूछा क्या है? यही पूछा अमाउंट ऑफ ए मिक्सचर में कितनी प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम बता देंगे कितना आएगा। ठीक है, और अगर एक्स बी भी पूछा होता तो एक्स बी कैसे निकालते? 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करना था। ओके, चलिए आज का सेशन इतना ही है हमारा। थैंक यू सो मच।